Assalamu alaikum guys. In this video I am going to talk about adverb and going to clearly define the definition of the adverb. So simply the word adverb. The adverb is clearly telling us the meaning that add plus verb. Add plus verb. Add plus verb means add something in the verb. Add something in the verb. The complete definition of adverb defines that adverb is a word which modifies the meaning of verb, adjective or in and other adverb, right? एडवर्ब वो वर्ड है जो मॉडिफाई करता है, जो डिस्क्राइब करता है, जो क्वालिफाई करता है किसको, मीनिंग ऑफ वर्ब की मीनिंग को या एडजेक्टिव की या एडवर्ब की मीनिंग को। यहाँ पे देखो एडवर्ब हमारा वो वर्ड है, एडवर्ब हमारा वो वर्ड है जो वर्ब की या एडजेक्टिव की या एडवर्ब की मीनिंग के अंदर कुछ ज़्यादा क्लेरिफिकेशन लेके आए, उसको कुछ ज़्यादा मॉडिफाई करें और उसको इस तरह मीनिंग को इस तरह बनाए कि हम लोग उसको बिल्कुल ही इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो एडवर्ब वो वर्ड है जो वर्ब एडवर्ब और एडजेक्टिव की मीनिंग के अंदर कुछ न कुछ ऐड करता है, उसकी मीनिंग के अंदर कुछ न कुछ ज़्यादा क्लेरिफिकेशन लेके आता है, वो हमारा एडवर्ब। अब हम देखते हैं कि एडवर्ब किस तरह मीनिंग ऐड करता है, एडजेक्टिव में या एडवर्ब में या वर्ब के अंदर, राइट। पहले हम देखते हैं वर्ब के अंदर किस तरह वो मीनिंग ऐड कर रहा है। ये देखो ही वर्क्स केयरफुली, ही वर्क्स केयरफुली। अब हमें पता है ही वर्क्स ये काम करता है, ये काम करता है। अब हमें पता है ये काम तो कर रहा है, लेकिन ये केयरफुली जो पीछे हमने लगाया है, ही वर्क्स केयरफुली। अब केयरफुली हमें ये बता रहा है कि ये बिल्कुल ही अपनी माइंड से काम करता है, बिल्कुल ही बहुत ही केयरफुल होके काम करता है, राइट। तो ही वर्क्स केयरफुली, तो यहाँ पे ये क्या ऐड कर रहा है, वो ये वर्ब की मीनिंग के अंदर कुछ ज़्यादा ऐड कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं अली रन्स क्विकली, अली रन्स क्विकली। यहाँ पे हमें पता है अली रन्स वो अली दौड़ता है, राइट। अब यहाँ पे हमने पीछे लगाया है क्विकली, क्विकली का मतलब अब दौड़ तो रहा है लेकिन किस तरह दौड़ा, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। अब ये क्विकली इसको ज़्यादा डिफाइन कर रहा है, किसको, वर्ब को। तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो रही है, डेफिनेशन बता रही है कि वो मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब, मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब। तो इसके अंदर वो वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, कौन सा वर्ड, ये क्विकली। इसके अंदर केयरफुली जो था ये इसकी वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा था। यहाँ पे देखें ही कैम यस्टरडे, ही कैम वो आया, ही कैम कब आया, यस्टरडे। अब यस्टरडे की उसको कैम को ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है, यस्टरडे, ही कैम यस्टरडे। तो यस्टरडे भी हमारा एडवर्ब है, यस्टरडे भी हमारा एडवर्ब है जो किसकी मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब की मीनिंग को। अब देखते हैं एडजेक्टिव किस तरह, एडजेक्टिव की मीनिंग को एडवर्ब किस तरह एडजेक्टिव की मीनिंग के अंदर कुछ ऐड करता है। ये देखो अब हम पता स्वीट जो है, स्वीट हमारा क्या है, स्वीट हमारा एडजेक्टिव है, स्वीट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल है ये क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो एडवर्ब किस तरह इसकी मीनिंग के अंदर समथिंग ऐड करता है। ये देखें दिस इज वेरी स्वीट मैंगो। अब यहाँ पे हमने स्वीट तो था लेकिन हमने ज़्यादा कौन सा दूसरा वर्ड लगाया था, वेरी, अब ज़्यादा हो गया। अब ये इसकी स्वीट, ये वो बहुत ही मीठा है, बहुत ही मीठा है, पहले सिर्फ मीठा था, बहुत ही मीठा। तो ये जो ज़्यादा क्लियरिफिकेशन लाई है वो वर्ड कौन सा है, वेरी। तो वेरी हमारा एडवर्ब है। यहाँ शी इज, पहले था शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे हमने एक्सट्रीमली लगा लिया, एक्सट्रीमली क्या ज़्यादा उसको कर रहा है, एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है एक्सट्रीमली। तो यहाँ हमारा एक्सट्रीमली हो गया, वो हमारा हो गया एडवर्ब। एक्सट्रीमली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब देखते हैं एडवर्ब की मीनिंग में किस तरह ऐड करता है, एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ एडवर्ब। यहाँ पे आ गया एडवर्ब। एडवर्ब की मीनिंग में देखो ये हमारा इस सेंटेंस के अंदर ये हमारा लाउडली जो है वो एडवर्ब है। इस सेंटेंस के अंदर हमारा क्लियरली जो है वो हमारा एडवर्ब है, राइट। अब ये देखो दे टॉक सो लाउडली, दे टॉक सो लाउडली। अब लाउडली तो पहले था, अब हमने दूसरा वर्ड यूज किया सो बहुत ही ज़्यादा बोल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े आवाज़ से बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा सो जो हो गया वो इस लाउडली को ज़्यादा डिफाइन कर रहा है, इस लाउडली को ज़्यादा। यहाँ पे ही रीड्स क्लियरली, पहले क्लियरली था, अब क्वाइट क्लियरली, बिल्कुल ही परफेक्ट वे से वो रीडिंग करता है, राइट। तो यहाँ पे ये जो क्वाइट और यहाँ पे जो सो है ये क्या कर रहे हैं, ये
एडवर्ब की मीनिंग को ज़्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं। डबल एडवर्ब यूज़ हो रहे हैं यहाँ, ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब, डबल एडवर्ब यूज़ हो रहे हैं, राइट। अब बहुत सारे बुक्स में ये भी है कि एडवर्ब जो है डोंट just modify the meaning of verb, adjective and adverb, but it also modify the meaning of preposition and conjunction. So हम देखते हैं कि adverb preposition and conjunction की meaning में किस तरह कुछ ज़्यादा modify करता है, right? तो देखो, the stone fall exactly over the boy's head. अब यहाँ पे ये जो वर्ड हमने exactly लगाया है, ये हमारा adverb है। हम लोग ये भी कह सकते थे the stone fall over the boy's head, over the boy's head। तो उससे ज़्यादा क्लियरली नहीं हमें पता लग रहा कि बॉयज़ के over the boy's head किस साइड लगा, या कहाँ इस तरफ लगा या इस तरफ लगा, वो हमें पता। यहाँ पे जब एग्जैक्टली की बात कर रहे हैं तो हम लोग बिल्कुल ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, the stone fall exactly over the boy's head, राइट। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इस प्रीपोजिशन की मीनिंग में ऐड कर रहा है, प्रीपोजिशन की मीनिंग में ज़्यादा क्लैरिफिकेशन लेके आ रहा है। अब देखें कंजक्शन में किस तरह वो ऐड करता है। कंजक्शन के अंदर देखें, शी वॉज प्रेस्ड बिकॉज शी वॉज ब्यूटीफुल। अब इसको ओनली को छोड़ दें, शी वॉज प्रेस्ड बिकॉज शी वॉज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे पहले तो सेंस तो बन रहा है बिल्कुल, अब यहाँ पे हमने ओनली लगा दिया। अब ओनली यहाँ पे इस बिकॉज को ज़्यादा क्लैरिफाई कर रहा है, इस बिकॉज को ज़्यादा क्लैरिफाई कर रहा है। शी वॉज प्रेस्ड ओनली बिकॉज शी वॉज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ये जो ओनली है वो भी इस कंजक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है? कंजक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब। सो देयर आर द 5 मेजर टाइप्स ऑफ एडवर्ब इन विच फर्स्ट वन एडवर्ब ऑफ मैनर, and other one adverb of place, adverb of time, adverb of number or frequency, adverb of degree or quantity. So let's look each one in turn. First of all, the adverb of manner. Adverb of manner are those adverbs which give us the answer of this question how. Adverb of manner वो adverbs हैं जो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जब हम कोई सेंटेंस लिखा हो और उस सेंटेंस के बारे में हम हाउ का क्वेश्चन पूछें और वो हमें कोई इनको आंसर दे, तो हम बोलेंगे कि वो क्या हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। देखें कि गोविंद रीड्स, अब हमें पता है गोविंद रीड्स। अब मैं क्वेश्चन को हाउ गोविंद रीड्स, अब मैंने इस हमारे सेंटेंस से मैंने ये क्वेश्चन पूछा हाउ गोविंद रीड्स। यहाँ पे आंसर आया कि गोविंद रीड्स क्लियरली, गोविंद रीड्स स्लोली। अब यहाँ ये जो क्लियरली और स्लोली आया, ये किसका आंसर दे रहे हैं? क्वेश्चन हाउ का। तो यहाँ पे ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताता है कि वो जो काम कर रहा है वो किस तरह कर रहा है, वो किस मैनर से कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। अब वो पढ़ रहा है लेकिन किस तरह पढ़ रहा है क्लियरली पढ़ रहा है, या हम कह सकते हैं वो स्लोली पढ़ रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखिए द बॉय वर्क्स हार्ड जो बता रहा है कि किस मैनर में वो काम कर रहा है। हार्ड क्या बता रहा है? किस मैनर में वो काम कर रहा है। तो मैनर, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हम इसलिए कहते हैं कि ये सेंटेंस के अंदर काम करने का मैनर बताता है, ये किस तरह काम कर। द बॉय वर्क्स हार्ड, द बॉय वर्क्स फास्ट, द बॉय वर्क्स हैप्पीली, राइट। तो ये हैप्पीली हो गया, ब्यूटीफुली हो गया, हार्ड हो गया, क्लियरली हो गया, ये हमारे क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताते हैं कि वो काम किस तरह हो रहा है, राइट। अब हम आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस पे। एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज द वेयर और गिव अस द आंसर ऑफ द क्वेश्चन वेयर, राइट। तो इसमें आ जाए स्टैंड हेयर। अब स्टैंड, मैंने कहा स्टैंड हेयर। यहाँ पे जो हेयर लगा है वो स्टैंड, मैंने कहा स्टैंड वेयर, स्टैंड हेयर, राइट। स्टैंड हेयर का मतलब हो गया यहाँ पे ये प्लेस का बता रहा है, क्या शो हो रहा है? स्टैंड हेयर मतलब यहाँ पे रुक जाओ, तो यहाँ पे हो गया हेयर। गो देयर, गो बट वेयर, गो देयर। तो देयर हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, राइट। माय ब्रदर इज आउट, कहाँ है? बाहर है। तो माय ब्रदर इज आउट, ये आउट हो गया, देयर हो गया, हेयर हो गया, अवे, अब ये हमारे क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस सिंपली हम बताते हैं वेयर,
राइट, शोज द वे। उसके बाद हम आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम पे। एडवर्ब ऑफ टाइम हम बताता है काम हुआ कब, कब हुआ, व्हेन। ये व्हेन का बताता है, राइट। या गिव अस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हेन। we shall soon, we shall return, और we shall soon return। कब वापस आएंगे, soon, right। he comes school when, daily, right। तो यहाँ पे डेली जो बता रहा है ये इसको इस वैन का हमें आंसर दे रहा है। यहाँ पे ये सोन जो था वो इस वैन का आंसर दे रहा था, राइट। तो ये हमें बताते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसके अंदर लेट आ गया, सून आ गया, डेली आ गया, टुडे आ गया, राइट, एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर। उसके बाद आते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको फ्रीक्वेंसी भी क्या कहा जाता है या नंबर भी कहा जाता है। ये बताते हैं हाउ ऑफन, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ट्वाइस हो गया, राइट। तो अब देखें, यू आर ऑलवेज लेट। अब आप तो लेट तो हैं लेकिन किस तरह, ऑफन, हाउ ऑफन, यू आर ऑलवेज लेट। यहाँ पे आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बताया है, लेकिन किस तरह, हाउ ऑफन, कितने बार बताया, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, तो यहाँ पे ट्वाइस और यहाँ पे ऑलवेज, ये बताते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर बताते हैं। हाउ ऑफन, काम जो किया वो कितने बार किया है, तो यहाँ पे क्या ट्वाइस किया, यहाँ पे ऑलवेज ही लेट है, राइट। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ये बताते हैं हाउ मच, क्वांटिटी का हमें पता है, ये किस क्वेश्चन का आंसर देंगे, हाउ मच का। हाउ मच ही इज प्रिपेयर्ड, अभी प्रिपेयर्ड है लेकिन कितना प्रिपेयर्ड है, हाउ मच ही इज प्रिपेयर्ड, ही इज फुली प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे ये फुली लगा है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। यहाँ पे यू आर रॉन्ग, अभी यू आर रॉन्ग अब गलत है, लेकिन किस तरह गलत है, हाउ मच गलत है, आधा गलत है या सारा गलत है। यू आर क्वाइट रॉन्ग, यहाँ पे क्वाइट जो बता रहा है वो कंप्लीटली बता रहा है, क्या हाउ मच अमाउंट बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है या डिग्री बता रहा है, राइट, डिग्री है। तो यहाँ अब बता रहा है यू आर क्वाइट रॉन्ग। अब क्वाइट रॉन्ग हमें इस क्वेश्चन का, हाउ मच क्वेश्चन का आंसर ये जो दे रहा है वो ये वर्ड क्वाइट दे रहा है। तो यहाँ क्वाइट, यहाँ फुली, ये हमारे क्या है, ये हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। नाउ वी टॉक अबाउट द डिग्रीज ऑफ एडवर्ब एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द डिग्रीज ऑफ एडवर्ब। So simple degrees means the steps of adverbs. So there are the three steps: positive degrees, comparative degrees, and the superlative degrees. Positive degrees only shows the meaning or shows the quality or shows the presence or existence of adverb, right? Comparative degrees when they compare between the two persons, and the superlative when we compare it with whole group or with all. As here is the first positive degrees. Rama writes well. यहाँ पे ये जो well यूज हुआ है, यहाँ पे ये जो well ये पॉजिटिव डिग्री है। हमें पता था, हमने गुड भी पढ़ा था, गुड, बेटर और बेस्ट, ये हमने एडजेक्टिव की डिग्रीज पढ़े थे। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के अंदर हमने ये पढ़ा था, गुड, बेटर, बेस्ट। यहाँ पे क्या है, वेल, बेटर, बेस्ट। गुड हमारा एडजेक्टिव था और यहाँ पे ये जो वेल है ये हमारा क्या है, एडवर्ब है, राइट। तो एडवर्ब के लिए हमने यहाँ पे देखो, रामा राइट्स वेल लिखता है, लेकिन किस तरह, वेल। रामा राइट्स बेटर देन अली, यहाँ पे जब दो के बीच में कंपैरिजन आ गई तो हमने कौन सा वर्ड यूज किया, कंपैरेटिव डिग्री यूज की। वेल की जो कंपैरेटिव डिग्री थी बेटर, वेल की जो कंपैरेटिव डिग्री थी बेटर। उसके बाद हमारा बेस्ट आ गया, क्या आ गया, बेस्ट। रामा राइट्स बेस्ट ऑफ ऑल। बेस्ट हम तब यूज करेंगे जब क्या होगा, हमारे कंपेयर करेंगे ऑल, विद इन ऑल द ग्रुप, राइट। तो रामा राइट्स बेस्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे देखो कोई भी हमने क्या सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमने द न लिया है, क्योंकि वो एडजेक्टिव की जब सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं तब द का यूज करते हैं। यहाँ पे एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री में कोई द यूज नहीं करते, राइट। रामा राइट्स बेस्ट ऑफ ऑल, रामा राइट्स बेस्ट ऑफ ऑल।
इस तरह ही जंप अप, ये जंप अप, यहाँ पे ये जो सिर्फ जंप अप है ये हमारा सिर्फ एडवर्ब है, पॉजिटिव डिग्री है एडवर्ब की। अब जब ही जंप अपर देन मी, अप की जो कंपैरेटिव डिग्री थी वो थी अपर, वो थी अपर, तो यहाँ हमने क्या यूज किया, ही जंप्ड अपर देन मी। सो एंड व्हेन वी कंपेयर विद ऑल, ही जंप्ड अपमोस्ट या अपरमोस्ट या अपरमोस्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे कोई हमने द का यूज नहीं किया, तो ये द का केयर करना। और यह यूज और ओवरऑल जो यूज है वो सुपर, यहाँ पे डिग्रीज ऑफ एडवर्ब और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बीच में थोड़ा सा ही डिफरेंस है ये, ठीक। तो और इसको हम किस तरह बना सकते हैं, देखो फास्ट से फास्टर, फास्टेस्ट, ये ER और EST मिलाने से कुछ डिग्रीज बनते हैं, कुछ बनते हैं हमारा मोर और मोस्ट मिलाने से, हैप्पीली, मोर हैप्पीली एंड मोस्ट हैप्पीली, राइट। कुछ डबल एन का कॉन्सोनेंट का हम लोग क्या करते हैं, जब लास्ट में हमारा कॉन्सोनेंट आएगा उससे पहले हमारे को वावेल हो, तो उसकी डिग्रीज बनाने के लिए हम क्या डबल एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे और उसके बाद हम ER का इजाफा करेंगे, इन, इनर, इनर मोस्ट, राइट, अप, अपर, अपर मोस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट। इस तरह ये डिफरेंट वेज हैं जिस तरह हम लोग डिग्रीज ऑफ एडवर्ब बना सकते हैं। उसके बाद हमारा फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब क्या होता है, फॉर्मेशन किस तरह करते हैं एडवर्ब की, यहाँ हम कर रहे थे डिग्रीज की, यहाँ कर रहे हैं एडवर्ब की। एडवर्ब किस तरह बना सकते हैं, यहाँ देखो कुछ वर्ब्स, कुछ एडवर्ब इस तरह बनते हैं कि उन लोगों को डबल जो एडवर्ब होते हैं, दो एडवर्ब्स एंड से मिला के हम उस बनाते हैं, जिस तरह अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, हमने दो एडवर्ब थे अगेन एंड अगेन, इनको मिला लिया और कहा एंड से मिला के एक एडवर्ब बना लिया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये एक एंड से हमने, एंड से दो एडवर्ब मिला के हमने एक एडवर्ब बना लिया, राइट। जिस तरह टू एंड फ्रो, बाय एंड बाय, टू एंड फ्रो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगेन एंड अगेन, ये हमारे क्या है एडवर्ब है, ये हमारे क्या है एडवर्ब है, उसकी फॉर्मेशन एंड मिलाने से होती है, राइट। कुछ हमारे एडवर्ब हम प्रोनाउन से बनाते हैं, जिस तरह यहाँ पे बना दैट, दैट से बन गया देयर, दैट से बन गया देन, दैट से बन गया दिस, राइट, 10। तो इस तरह हम लोग ये प्रोनाउन से भी क्या बनाते हैं, प्रोनाउन से हमारे एडवर्ब बनाते हैं, जिस तरह यहाँ से ही से हेयर, हैंड्स, हिदर, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब बन गया फ्रॉम द प्रोनाउन, राइट। कुछ इस तरह है हम लोग LY मिला के हम लोग एडवर्ब बनाते हैं, LY मिला के, जिस तरह काइंड से हमारा काइंडली बन गया, और ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली बन गया, और हैप्पी से हैप्पीली बन गया, तो राइट LY मिला के हम लोग क्या बना सकते हैं, कुछ हम हमारे एडवर्ब बना सकते हैं। उसके बाद प्रपोजिशन और एडवर्ब दोनों को मिला के कुछ हमारे एडवर्ब जो इस तरह बनते हैं, उनको किस तरह मिला, हम एक प्रपोजिशन मिलाया दूसरा एडवर्ब मिलाया, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा एडवर्ब बन जाएगा। जिस तरह विद इन, विद आउट, अब विद हमारा प्रपोजिशन था, उसके अंदर हमने इन का इजाफा किया, वो एडवर्ब लगाया, तो विद इन बन गया, विद आउट बन गया, राइट। विद हमारा प्रपोजिशन था और आउट हमारा एडवर्ब था, और विद प्लस आउट विदाउट, और वो हमारा क्या बन गया एडवर्ब। तो इस तरह हम लोग एडवर्ब की फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारा डिग्रीज है और डिग्रीज का यूज हम इस तरह कर सकते हैं। कीप इन माइंड कि ये गुड और ये वेल, वेल हमारा एडवर्ब है, गुड हमारा एडजेक्टिव है, जबकि इसकी डिग्रीज सेम है। नाउ वी टॉक अबाउट दोज एडजेक्टिव्स which are adjectives as well as the adverbs. They have the both forms. We can use them as well as the adjective as well as adverb, right? So these are the words like fast, back, hard, high, ill, loud, deep, best, short and right. ये वो वर्ड्स हैं जिसको हम लोग एडजेक्टिव की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, तो एडवर्ब की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और हम लोगों को जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच करने होती है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सेंटेंस का इसके यूसेज का पता नहीं होगा, तो वी कांट बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज द एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो जब हम सेंटेंस के अंदर इसको देखेंगे किस तरह ये यूज़ हुआ होगा और इसकी पोजीशन देखेंगे, तब हम पता लगेगा कि ये यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ हुआ है या एडवर्ब यूज़ है, राइट। तो अब यहाँ पे और दूसरी बात बता दूँ, यहाँ पे ये जो स्टार्ट फॉर्म जो वर्ड्स लिखे हुए, यहाँ पे हार्ड है, हाई है, राइट है, शॉर्ट,
इसकी दूसरी फॉर्म भी हो सकती है, वो जो है यहाँ से हार्ड से हार्डली बन गया, हाई से हाईली, राइट से राइटली, शॉर्ट से शॉर्टली, यहाँ डीप से डीपली, राइट। तो ये जो वर्ड्स स्टार्स वाले हैं, स्टार्स वाले वर्ड्स हैं, ये इनकी दूसरी भी फॉर्म हो सकती है, वो भी एडजेक्टिव ही होगी, हार्ड, और ये एडवर्ब है, राइट। हार्डली, डीपली, राइटली, जस्टली, करेक्टली, तो ये क्या कौन सी फॉर्म है, ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, राइट। तो अब आइए हम आगे देखते हैं कि इनकी डिफरेंस क्या है और ये क्या, ये किस तरह यूज़ होते हैं, किस तरह ये जो फास्ट है वो एडजेक्टिव तौर काम करता है और कहाँ पे ये किस तरह एडवर्ब यूज़ होता है, राइट। तो अब देखिएगा, हमें पोजीशन की पता है कि एडवर्ब कहाँ यूज़ होता है और एडजेक्टिव किस तरह यूज़ होता है, राइट। द ट्रेन वेंट फास्ट, द ट्रेन वेंट फास्ट, यहाँ पे ये जो फास्ट एंड सेंटेंस के एंड में यूज़ हुआ है। हमें पता है एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है, एडवर्ब कभी कभी वर्ब के साथ यूज़ होता है, और मोस्टली जो हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं वो वर्ब के साथ यूज़ होते हैं, वर्ब के साथ। तो यहाँ पे ये हमारा जो एडवर्ब है फास्ट, वो किसके साथ यूज़ हुआ है, वर्ब के साथ यूज़ हुआ है। तो जब वर्ब के साथ यूज़ हुआ है तो हमें पता है कि ये क्या है, हमारा एडवर्ब है, राइट। जब वो नाउन के साथ यूज हुआ, यहाँ पे देखो फास्ट स्पीकर और फास्ट ट्रेन, यहाँ पे फास्ट स्पीकर या फास्ट ट्रेन यूज हुआ है, तो यहाँ पे ये नाउन है, ये भी ट्रेन भी नाउन है। तो जब ये फास्ट नाउन के साथ यूज हुआ हो तो हम कहेंगे ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो हमारा है एडवर्ब है, और यहाँ पे ये जो फास्ट यूज हुआ है वो क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। अब हम देखते हैं बैक को, बैक, कम बैक सुन, कम बैक सुन, यहाँ पे ये जो वर्ब को डिफाइन कर रहा है, कम, कम मीन्स आना, बैक वापस आना, वापस आना, राइट। तो ये किसके साथ लगा हुआ है, वर्ब के साथ, किसके साथ, जब वर्ब के साथ है तो क्या है, एडवर्ब है। यहाँ पे द बैक डोर, द बैक डोर, अब यहाँ किसके साथ लगा हुआ है, डोर के साथ, डोर क्या है, हमारा नाउन है, डोर क्या है, नाउन है। यहाँ पे देखो एडजेक्टिव, हमें पता है एडजेक्टिव किस तरह यूज होते हैं, एट्रीब्यूटिवली यूज होते हैं। एट्रीब्यूटिव मीन्स अलॉन्ग विद नाउन, तो यहाँ पे नाउन के साथ यूज हुआ, स्पीकर, और यहाँ पे डोर, डोर के साथ, यहाँ पे स्पीकर, स्पीकर के साथ, तो एडजेक्टिव हमारा हो गया, राइट। तो ये बैक यहाँ पे एडजेक्टिव है और बैक यहाँ पे एडवर्ब है, बैक यहाँ पे एडवर्ब है। अब आगे देखते हैं बेस्ट, बेस्ट ये जो दिया हुआ है हमारा, ये वाला बेस्ट। अब बेस्ट को देखते हैं ये किस तरह एडजेक्टिव एंड एडवर्ब यूज होता है, राइट। तो एडवर्ब में देखें, ही बिहेव्स बेस्ट, ही बिहेव्स बेस्ट, किसके साथ यूज हुआ है, वर्ब के साथ। ही इज द बेस्ट बॉय, ही इज द बेस्ट बॉय, यहाँ किसके साथ हुआ है, नाउन के साथ। तो जब एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है तो एडजेक्टिव है, और यहाँ पे ये प्रिडिक्टिवली यूज हुआ है तो यहाँ हमारा है एडवर्ब है, राइट। ये किस तरह यूज हुआ, ये यहाँ पे है प्रिडिकेटिवली, प्रिडिकेटिवली, यहाँ पे किस तरह यूज हुआ, प्रीडिकेटिवली, एंड यहाँ एट्रीब्यूटिवली, एट्रीब्यूटिवली, राइट। तो जब एट्रीब्यूटिवली यूज हो या प्रीडिकेटिवली यूज हो तो हम बोलेंगे एडवर्ब है, जब एट्रीब्यूटिवली यूज हो तब बोलेंगे एडजेक्टिव है, राइट। डोंट टॉक सो लाउड, डोंट टॉक सो लाउड, यहाँ पे वर्ब के साथ यूज हुआ है तो यहाँ एडवर्ब है, और यहाँ ये ही स्पोक इन लाउड साउंड, लाउड साउंड, साउंड के साथ यूज हुआ तो ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव। अब दूसरी बात मैंने बताई कि यहाँ पे ये जो हमारे स्टार्स वाले वर्ड है इनकी दूसरी फॉर्म भी हो सकती है, वो क्या होती है, यहाँ पर डीप से डीपली, हार्ड से हार्डली, हाई से हाईली। अब देखो हार्डली, हार्डली, लेकिन इससे ये तो फॉर्म तो बन सकती है लेकिन इसकी मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, मीनिंग हम लोगों को आइडेंटिफाई करनी होगी। हार्ड से हार्डली बना तो हार्ड और हार्डली दोनों ही अपोजिट है, उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, राइट। यहाँ से राइट से राइटली बना, राइट से राइटली बना तो राइटली और राइट की मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। तो अब देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है लेकिन होते एडवर्ब भी हैं, होते क्या हैं, एडवर्ब। हार्ड भी एडवर्ब था और हार्डली भी एडवर्ब है, हार्डली भी एडवर्ब है। अब देखो यहाँ पे ये जो हार्ड है और हार्ड, हार्ड हमारा और हार्ड से बन गया हार्डली, हार्ड से हार्ड, लेकिन ये दोनों हैं अपोजिट हैं, दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं। तो कीप इन माइंड कि हार्ड की मीनिंग है बहुत मेहनत करना, बहुत, हार्ड से बहुत ही रेयर मेहनत करना, बहुत ही कम, बहुत ही कम, राइट। तो ही वर्क्स हार्डली,
ही वर्क्स हार्डली का मतलब ये हो गया, यहाँ देखो ये हार्डली किसके साथ यूज हुआ, वर्ब के साथ यूज हुआ है, राइट। लेकिन यहाँ पे मीनिंग कौन सी दे रहा है, ही वर्क्स हार्डली, बहुत ही कम काम करता है, ये बहुत ही न होने के बराबर, निग्लेजिबल। और यहाँ पे ये जो डीपली लगा हुआ, ही वॉज डीपली हर्टेड, ये बहुत ही हर्टेड हुआ, ही वॉज डीपली हर्टेड। यहाँ पे देखो राइटली, जस्टली, करेक्टली। अब देखो राइटली माना राइट नाउ, राइटली मीन्स राइट नाउ या जस्टली। अब दूसरा राइटली, राइटली मीन्स इन द राइट वे, इन द परफेक्ट वे, दैट्स वाई करेक्टली। तो राइटली के दो मीनिंग्स हो सकते हैं, राइटली मीन्स जस्टली और राइटली मीन्स करेक्टली, राइटली मीन्स करेक्टली। तो हम यूज़ करते हैं तब हमें पता लगता है कि इसकी क्या मीनिंग दे रहा है ये। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस इनके बीच में कि हम लोग किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, हार्ड को या हार्डली को, और या ये जो हमारे एडजेक्टिव भी हैं एज वेल एज एडवर्ब भी हैं, तो उनका यूजेज आई होप यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट दीज थिंग्स नाउ।